नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लगातार आप जो है वो जुड़े हुए होंगे। तो आइए बात करते हैं अपने मेन सारथी प्रोग्राम के ऊपर। लगातार आप क्लासेस देख भी रहे होंगे कि हमने शुरुआत की थी आधुनिक भारत के इतिहास से, जिसके लगभग आज 6 टॉपिक जो है हम कवर कर चुके होंगे। इसको हमने 11 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसके लगभग आज हम 6 हिस्से जो है वो कवर कर लेंगे। आगे से जो है यानी कि 7वें पार्ट से और 11वें पार्ट्स के अंदर जो है जो भी हम कवर करेंगे वो मेंबरशिप के अंदर होगा। यानी कि यहाँ पर यदि आपको 7 से और 11 यानी कि पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर करना है तो अब आपको जो है 119 रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे। तब जाकर आप जो है वो क्लासेस देख सकते हैं। आगे की क्लासेस जो है वो मेंबर के अंदर ही वही लोग देख पाएंगे जो हमारे मेंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि अगले हिस्से बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से होने वाले हैं। मैं 7वें पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर 12 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इस हिस्से से 12 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और यहाँ से यूपीएससी ने 6 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, क्या कुछ होने वाला है, कैसे कुछ कवर करने वाले हैं, वहां पर पीडीएफ हो, वहां पर नोट्स हो, सभी चीजें जो है वहां पर हम उसकी नॉलेज भी देंगे, बताएंगे भी और वहां पर आप जो है वो चीजों को ले सकते हैं। तो 119 रुपए ये इसलिए रखा गया है कि सीरियस लोग जो है वहां तक पहुंचे, क्योंकि फीस आप देख ही पा रहे होंगे कि ये सिर्फ एक छटनी है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है कि सीरियस जो चाहते हैं कि मेरा 2026 के अंदर सिलेक्शन हो, मेरा 2026 में जब मैं परी के अंदर बैठ रहा हूं तो मेरा मेंस जो है वो अच्छे से तैयार हो। क्योंकि आप भी जानते हैं कि परी और मेंस के बीच में इतना टाइम नहीं होता है कि अपना मेंस तैयार कर सके। वो पहले से ही तैयार होना चाहिए, बस उसकी प्रैक्टिस हम वहां पर करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि सीरियस लोग जो ये चाहते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो, सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अपना एग्जाम जो है वो क्रैक करना चाहते हैं, कोई टाइम पास या इस तरह के लोग वहां तक ना पहुंचे, सिर्फ एक प्रकार की चटनी है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जिनको भी ये चाहिए कि पूरा मेंस जो है चारों जीएस पेपर जो है वो अच्छे से कवर करना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर से कवर करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सारे एक एक टॉपिक जो है उनका अच्छे से कवर हो, तो प्लीज जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। मंडे से जो है यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर हिस्ट्री भी होगा। यानी कि यहाँ 7वें पार्ट से चीजों को स्टार्ट करेंगे, GS1 का ये पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर GS2 भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हम इसमें पॉलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो GS1 और GS2 इसके दो सब्जेक्ट, GS1 से आधुनिक भारत जिसका 6 हिस्से जो है हम कवर करा चुके हैं। 7वां हिस्सा जो है वो मेंबरशिप के अंदर ही कवर होगा, वहां से चीजें स्टार्ट होंगी। तो ये GS1 का हिस्सा हो गया और GS2 स्टार्ट होगा पॉलिटी से। तो पॉलिटी क्लासेस भी साथ में ही जो है वो चलने वाली हैं और वो मेंबरशिप के अंदर ही जो है होगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। तो गांधी चरण को हम कवर कर रहे थे, जिसके 6 हिस्से जो है हम कवर कर चुके हैं। 7 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया था। आज हम बात करेंगे गांधी की विरासत अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के बारे में। देखिए, यहां से आप चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी कि कैसे हम चीजों को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रत्येक हिस्से पर आंसर राइटिंग तो करेंगे ही, कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसका देखेंगे कैसे आंसर उसका हम कर सकते हैं, क्या बेस्ट हो सकता है, क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिल सकती है, वो आंसर राइटिंग की चीजें होंगी। मगर दूसरा हिस्सा आप ये देख रहे होंगे कि गांधीवादी चरण को हमने 7 हिस्सों में डिवाइड किया। तो टॉपिक आपका कितना बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका होगा। टॉपिक को तैयार करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता, बस आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो, उसके बाद इस प्रोग्राम से अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं। या मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये यहाँ पर हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है, नहीं, क्योंकि आप ये समझ के देखिएगा कि यदि आप चारों जीएस पेपर के प्रत्येक विषय के प्रत्येक टॉपिक पर यदि अच्छे से आंसर राइटिंग कर लेंगे, अब ये GS1 के आधुनिक भारत का एक टॉपिक है, वहां उसको हमने 7 हिस्सों में डिवाइड किया और फिर उस पर जो है वो आंसर राइटिंग की। अब यहां से आप समझ के देखिएगा कि इसके सारे PYQ हमने कवर किए, उसके बाद सभी संभावित क्वेश्चन कवर किए। तो ये टॉपिक कितना अच्छे से जिसने फोकस करके देखा होगा तो कितने अच्छे सब कुछ उसका कवर हो गया होगा। अब इसका एक हल्का सा एडवांस वर्जन आएगा
हमारे मेंबरशिप के अंदर, वहां पर कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी कि हम ये भी बताएंगे कि टॉपिक में आपको यहाँ पर क्या कैसे कवर हो रहा है, उसकी प्रॉपर चीजें देंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें कवर होंगी। वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर के अंदर नहीं होंगी कि जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर के अंदर बताता हूँ, वहां पर मैं थोड़ा सा अलग हटके भी चीजों को बताऊंगा। तो प्लीज जाके ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं 2026 के अंदर एक अच्छा स्कोर करना मेंस के अंदर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, उसको हमें कैसे समझना चाहिए, क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, क्या इसके अंदर कीवर्ड्स है, वो तमाम तरीके के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। हर बार की तरह हमारा यही कार्य होता है कि प्लीज मैं आपको हर बार बताता हूँ क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन की क्या सेंस है, उस पर फोकस करना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी की जो विचारधारा ने केवल भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई जन आंदोलन को जो है वो दिशा दी है। उदाहरण सहित इसको स्पष्ट कीजिए। तो हमें केवल क्या करना है कि भाई केवल जो है भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो जन आंदोलन चलाए गए उनको दिशा दी है, यानी कि बाहर भी जो कुछ आंदोलन चलाए गए हैं वहां जो मार्गदर्शन के रूप में मान लीजिए जो इनके सिद्धांत है उनका पालन किया गया है। तो उसके हमें कुछ एग्जाम्पल रखने हैं जिससे ये क्या हो जाए, इससे ये स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है उसको समझ में आया कि महात्मा गांधी की विचारधारा के ऊपर ये चीजें हैं, जो उनके सिद्धांत थे उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। जो उनकी एक विरासत है, विरासत उनकी क्या है कि उनके सिद्धांत जैसे वो कार्य करते थे, है ना, जैसे उनकी जो कार्यशैली थी उस चीज के ऊपर जिन चीजों को वो मानते थे, तो उनकी वो क्या है, उनकी विचारधारा जो वो सोचते थे वो चीज केवल भारत को ही नहीं, यानी कि जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम था, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो आंदोलन चलाए हैं, वो केवल वहीं तक चीजें सीमित नहीं है। उनके विचारधारा के कारण दुनिया के कई जन आंदोलन जो है उनको दिशा मिली है। उनके मार्गदर्शन के ऊपर उनके सिद्धांतों को वहां पर पालन किया गया है। और वो चीज हमें ऐसे नॉर्मल तो बता नहीं सकते, तो उन्होंने बोला है कि भाई उदाहरण सहित इसको स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण सहित हम इसको स्पष्ट करेंगे। तो हमारा कार्य क्या हो सकता है कि हम एक भूमिका बनाए, उनकी चीजें देखें, उसके बाद ये चीजें स्पष्ट करें कि भाई हाँ ये इसमें क्या होना चाहिए, भूमिका लास्ट में एक निष्कर्ष, ठीक है, एक भाव, यानी कि उसको बनाने की एक सेंस वो जरूरी है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन एक डिमांड करता है कि आप सीधा पॉइंट्स पर नहीं जाओगे, आप इसमें भाव देने का प्रयास करोगे कि ताकि भाव का मतलब जैसे कि एक एग्जामिनर है आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको अटपटा ना लगे, वो पढ़ना स्टार्ट करे और एंड कब हो जाए उसको ये चीज ऐसा फील हो। तो आइए उस तरीके से चलते हैं कि क्या क्या चीजें हम देते चलेंगे। मैं जो भी मैं आपको वहां पर बताऊंगा उसके साथ वो चीजें बताता चलूंगा कि ये चीज यहाँ पर क्यों रखी गई है, क्यों ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। और वो उदाहरण वो इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा इसकी मेन बॉडी का, ठीक है। तो आइए चलते हैं कि कैसे हम इसकी शुरुआत कर सके। भी महात्मा गांधी का जो जीवन है, जो विचारधारा केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं रही। क्या ऐसा कुछ अटपटी लाइन है क्या? नहीं, बिल्कुल वही चीज जो क्वेश्चन के अंदर बोली गई है उसी से भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्डिंग की थोड़ा सा क्या होता है कि हम हल्की सी अधिक वर्डिंग रखते हैं, इतना भी नहीं कि जितना नॉर्मली टेस्ट सीरीज के अंदर रखा जाता है 400 वर्ड 600 वर्ड 700 वर्ड तक जो है उसका आंसर चला जाता है, तो वो सब यहाँ पर नहीं होगा। मैक्सिमम 300, तो 250 से 300 के बीच में यहाँ पर वर्डिंग रहती है ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ सके। फिर आप जो लिखोगे वो अपनी साइंस में उसको वहां पर 250 के अंदर, ठीक है, या 150 के अंदर कुछ पॉइंट हटा के उसको आप देख सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। बल्कि यह सत्य, अहिंसा और आत्म संयम जैसे उनके जो सिद्धांत है वो पूरी दुनिया में आंदोलन की दिशा स्वरूप को नया आधार दिया। उनके नेतृत्व में जो है दिखा कि नैतिकता और अहिंसा के बल पर जो है व्यापक और गहरा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन जो है वो संभव है। तो ये क्या है, ये हमने भूमिका लिख ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वो जो मैं भाव की बात कर रहा था कि हम चीजों को मिलाते चले। भाई गांधी जो है वो सत्याग्रह, अहिंसा और सिविल नाफरमानी के सिद्धांतों ने जो है 20वीं सदी के कई महत्वपूर्ण वैश्विक आंदोलन को प्रेरित किया है। उन्होंने जो है स्थापित किया कि बड़ी से बड़ी सत्ता के सामने जो है वो नैतिक और अडिग जन आंदोलन जो है वो टिक सकता है। उस चीज के बारे में हमने क्या है बनाने का प्रयास किया कि एकदम से हम पॉइंट नहीं लेके आए, वो उस चीज की चीजों को पहले भूमिका बनाई, वो जोड़ने का प्रयास किया, वो ये है। अब उनके वो पॉइंट देंगे जो बोला है कि वह उदाहरण सहित उस चीज को स्पष्ट की। तो आइए उदाहरण सहित उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला उदाहरण हमारा क्या है, अमेरिका से, कि भाई नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में बात करेंगे, मार्टिन लूथर जी के बारे में बात करेंगे। तो गांधी से प्रेरणा लेकर अहिंसा प्रतिरोध के मार्ग पर जो है अफ्रीका अमेरिका समुदाय के जो अधिकारों
के लिए संघर्ष किया, उनकी जो है मार्च टू वोसी गठन जैसी जो मुहिम है, ठीक है, वो गांधी अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित थे। चीजों को कनेक्ट करना, कैसे चीजों को कनेक्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल देखिए यहाँ पर, यही चीजें हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला तो ये आपकी हेल्प करेंगे। यदि कुछ एग्जांपल आपको कहीं पर रखने हो तो ये एग्जांपल आप रख सकते हो, कहीं पर इस तरह कोई पॉइंट रखने हो तो ये पॉइंट आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के अंदर वो चीजें बताता हूँ, तो वहां पर हम अलग से हटके चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ये चीजें स्पष्ट देखने को आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये पॉइंट्स कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि कहीं पर कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया या फिर यही टाइप क्वेश्चन आ गया, तो यदि हमारे पास ये एग्जाम्पल नहीं है तो क्या मैं इसका आंसर कर सकता हूँ क्या? तो ये चीज दिमाग में स्पष्ट होगी कि भाई आंसर नहीं किया जा सकता यदि मेरे पास ये पॉइंट्स नहीं हो तो, है ना। यानी कि मेरे को जो वो एग्जाम्पल नहीं पता हो, मेरे पास वो उदाहरण नहीं हो, तो मुश्किल हो जाएगा इसका आंसर को जो है वो लिखना, ठीक है। तो ये पॉइंट इसकी जड़ है, और वो क्या है, वो नॉलेज है जो हम आपको टॉपिक यानी कि बोल रहे हैं ना भाई, टॉपिक को कैसे कवर करते हैं। ये आप किसी बुक में कहीं पर कुछ नहीं मिलने वाला है, ये आप जो है वो यहाँ पर मिलेगा। आप टॉपिक को सही तरीके से कैसे कवर करते हैं वो यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं जो हमें काफी बार लगता है कि यार कोई भी बुक पढ़ ली, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो चाहे वो कुछ भी हो, उसके बाद भी चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो कुछ ऐसे होता है ना कि भाई हम परी की तैयारी करते हैं और परी की तैयारी करने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, कुछ अटपट है कि उस तरीके से हमने चीजों को देखा ही नहीं है, उस सेंस से देखा ही नहीं है ना। हम टॉपिक पढ़ जरूर रहे थे मगर ये नहीं देखा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कुछ पूछ सकता है, ये इस हिसाब से तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि बुक में था भी नहीं भाई। ना ही तो हम सोच पाते हैं, उसके ऊपर से ऊपर जो बहुत सारा मेटल चीजें होती ही नहीं है, उस तरीके से वो देते ही नहीं है। तो बेसिक रूप से चीजों को कवर करो, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कहीं और पर, यदि ऐसा ही कुछ आपको कहीं और मिल रहा है और आप वहां पर कंफर्टेबल हो तो वहां पर चले जाओ, अपने सिलेक्शन के बारे में सोचो, ठीक है, किसी अन्य चीज के बारे में नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं भाई, दक्षिण अफ्रीका से जो है रंगभेद विरोध आंदोलन हुआ। नेशनल मंडेला जी की बात करेंगे कि गांधी के जो है सत्याग्रह और क्षमा के विचार को जो है अपनाते हुए रंगभेद के खिलाफ जो है उन्होंने संघर्ष किया था, ठीक है। वो स्वीकारते भी है कि गांधी उनके जो है आंदोलन को नैतिक दिशा और जो है सहिष्णुता की प्रेरणा प्रदान की है। तो कुछ दो एग्जाम्पल ये होंगे, एक म्यांमार का, आंग सान सू की बारे में बात करेंगे कि भाई ये म्यांमार ने जो है सैन्य शासन के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक आंदोलन को सफल रूप से गांधी अहिंसा को अपनाया है। पूर्वी यूरोप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे, ये चार एग्जाम्पल हमने रख दिए कि भाई ये चार पॉइंट्स हैं, ये हमारे चार वो उदाहरण हैं जिसके बारे में हम जिक्र करते हुए अपनी बातों को रख सकते हैं। और ये क्या है, ये जोड़ने का तरीका है, ये बहाव का, ये आंसर राइट चीजें हैं कि भाई सीधे पॉइंट्स के अंदर भी नहीं, सीधे चीजों के अंदर भी नहीं, जैसे डिमांड होगी, जैसा वो क्वेश्चन के साइंस कर रहा होगा वैसा आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो गांधी के विचार केवल जो है वो राजनीतिक मुक्ति ही नहीं बल्कि जो है सामाजिक सुधार, पर्यावरण चेतना, मानव अधिकार आंदोलन में भी जो है वैश्विक उदाहरण बन चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्कस की। इस प्रकार जो है महात्मा गांधी की विचारधारा ने सीमाओं के लांघ कर पूरी दुनिया में उत्पीड़न, असमानता, अन्याय के खिलाफ जो है जनता को एक नैतिक अहिंसक आंदोलन की शक्ति प्रेरणा दी। आज भी जो है कई देशों में शांतिपूर्ण जन आंदोलन की जब बात की जाती है तो गांधी की छवि, दर्शन और अप्रत्यक्ष रूप से जो है मार्गदर्शक सिद्ध जो है वो सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो हमारा कैसे हम चीजों को रख सकते हैं, क्या कुछ तरीका हो सकता है, क्या वो पॉइंट हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हो गई कि जब भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात आएगी कि वहां पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहां से गांधी से प्रेरणा ली गई हो तो आप क्या रख सकते हैं, तो आप वो ये रख सकते हैं। बाकी आंसर राइटिंग की चीजें हैं, कैसे बहाव देना है, ये पॉइंट्स कैसे ऐड करनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, भूमिका कैसे लिखनी है, वो हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित करने के पीछे गांधी जी की क्या विरासत है, ठीक है। क्या यह दिवस जो है वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना में कोई भूमिका निभा पाया है? अब यहां पर आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अब चीजों को कैसे कनेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है, गांधी जी के ऊपर ही है। बात 2 अक्टूबर की हो गई है, केवल एक दिवस के ऊपर क्वेश्चन बना दिया गया है। अब यहां पर आप चीजों को सब उनके सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, वो 2 अक्टूबर दिवस, वो गांधी जी जो है और वो क्या भूमिका निभा पा रहे हैं, यानी कि वर्तमान में
है ना, उनकी जो विरासत है उसी से काफी चीजें आपस में रिलेट हो गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जो पहले क्या कार्य करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। बात कह रहा है कि भाई संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो घोषित किया। क्यों किया, वो बोल रहे हैं कि इसके पीछे गांधी जी की क्या विरासत है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई उनकी क्या विरासत है, उसके बारे में हमसे जानने की भाई हम बात करेंगे कि हाँ ये चीजें की गई हैं, उसके पीछे गांधी जी की विरासत है और ये है। ठीक है, क्या यह दिवस जो है वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना करने में कोई भूमिका निभा पाया है, इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर एक तरीका ये हो सकता है कि हम नहीं की ओर चले जाए, एक हो सकता है कि हम हाँ की ओर चले जाए कि हाँ भूमिका निभाई है, ये पॉइंट्स है, नहीं निभाई है, ये पॉइंट्स है। एक होता है यूपीएससी का संतुलित तरीका कि हम 1-2 पॉइंट देंगे इस चीज के भाई हाँ ये चीज हुई है, इसी से चीजें होती हैं, और 1-2 पॉइंट देंगे कि भाई नहीं कुछ सीमाएं हैं, यानी कि वो चीजें उस तरीके से भी प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। तो ये हमारा एक संतुलित पैटर्न रहता है जो यूपीएससी में अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब इस पर बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कि चीजें कुछ भी टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसकी सेंस वो झेलने का एक तरीका कि भाई हाँ मैं गड़बड़ाऊं नहीं कि भाई हाँ मुझे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, वो सब कुछ हमने तैयार कर रखा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा को न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया बल्कि इन्हें विश्व के जो है शांति और नैतिक नेतृत्व में सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में जो है वो स्थापित किया। उनके संघर्ष के सिद्धांत जो है आज के विश्व भर में मानवीय संबंधों और राजनीतिक नैतिकता के मानक जो है वो माने जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी शुरुआत हो गई। अब बात करते हैं कि हम जो 2 हिस्सों में बात करने वाले हैं, ठीक है, और लास्ट पार्ट के उसके भी 2 हिस्से करके और फिर जो है वो निष्कर्ष। तो हम शुरुआत करेंगे क्योंकि उसने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र ने एक क्या किया 2 अक्टूबर में अहिंसा, तो उसके बारे में चीजें क्लियर करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी लूप होल छोड़कर नहीं चलेंगे। तो पहला हिस्सा क्या भाई, संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में, तो वो चीज हम क्लियर कर रहे हैं कि भाई हाँ गांधी ने जो जन्म तिथि है 2 अक्टूबर, उसमें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया, तो वो चीज क्लियर कर, वो पॉइंट वो चीजें बताना इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था कि गांधी द्वारा जो है प्रस्तुत अहिंसा, सत्य और सार्वभौमिक मूल्य को वैश्विक स्तर पर मान्यता देना था क्योंकि वो विश्व के लिए इंपॉर्टेंट था। तो वो चीज हमने यहाँ पर जो पहला हिस्सा कि भाई हाँ उन्होंने ये चीज किया क्योंकि ये विरासत की बात है, तो अब पहला हिस्सा वो चीज कवर कर ली कि भाई हाँ किया, इस टाइम पर किया था, क्यों किया था, वो उसी के बारे में उन्होंने मान्यता दी थी क्योंकि ये सिर्फ मान्यता। ठीक है, अब वो विरासत के बारे में बात करेंगे। भाई अहिंसा के जरिए जो है वो शांति और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। सत्य, सहिष्णुता और संवाद को जो है वो राजनीतिक संघर्षों में जो है क्या है प्राथमिकता देना। केवल भारत ही नहीं जो है वैश्विक आंदोलन जैसे कि मार्टिन लूथर की बात की गई है, नेल्सन मंडेला, कुछ एग्जाम्पल हम रखेंगे। ठीक है, ने गांधी अहिंसा और सत्याग्रह की जो है वो प्रेरणा दिखना, तो वो क्या है ये इनकी विरासत रही है, ये चीज हमने देखने को मिलती है कि ये कुछ पॉइंट्स हम जो है वो रखेंगे। अब हमारा दूसरा हिस्सा आ जाता है कि भाई क्या कुछ प्रभाव पड़ा है इस चीज से, कुछ चीजें हुई हैं। तो पहला एक सकारात्मक पॉइंट, यानी कि पक्ष विपक्ष में चीजें हो जाएंगी, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, या फिर हम मान सकते हैं कि हाँ कुछ पर इफेक्ट पड़ा है, उसके बाद हमने कुछ सीमाएं भी रही हैं। ठीक है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्या कि भाई अहिंसा दिवस के माध्यम से जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व को यह संदेश देता है कि संघर्ष और जो है असहमति का जो हल संवाद है ना, सहनशीलता, अहिंसक तरीकों से जो है इसको तलाशा जाए। ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट, एक सकारात्मक पॉइंट इसका। विश्व भर में जो है इस दिवस पर स्कूल जो है, जो संगठन है, जो समाज है, शांति, सहिष्णुता और सहिष्णुता के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। विविधता में भी एकता और जो है सद्भावनाओं की नींव को मजबूत करते हैं। लगातार हर कंट्री के अंदर इस तरह की कुछ ना कुछ कहीं कहीं पर चीजें होती हैं, और भारत में तो ये पूरा ही होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके एक दूसरे हिस्से की। पहला हिस्सा हमने यहाँ पर कवर किया, वहां पर जो पहली चीजें थी वो कवर की। ठीक है, क्योंकि एक लिमिट होती है, शब्द की भी लिमिट होती है, वर्ड्स की भी लिमिट होती है और टाइम की भी लिमिट होती है, तो हर चीज को अपने अंदर इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। पहला हिस्सा एक छोटा सा चीजें यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया, फिर उसकी विरासत के बारे में बात करने के बाद भी उनकी जो अहिंसा है, सत्याग्रह है, कौन कौन उनसे प्रभावित हुए हैं, वैश्विक स्तर पर भी चीजें हुई हैं, तो वो चीज और कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने प्रस्तुत किया। सेकंड हिस्सा उसका सकारात्मक पॉइंट की क्या भाई वो इफेक्ट पड़ा है, तो उसका सकारात्मक हिस्सा, उसके 2 पॉइंट हमने रखे। अब उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट यानी कि उनके सीमाओं के बारे में बात करेंगे, उनके
जो है बार यह दिवस केवल भाषणों और आयोजनों तक सीमित रह जाता है। यानी कि होता जरूर है कि भाई हम कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे, भाई हाँ ये होता है, बस आयोजन किया जाता है, कुछ भाषण दिए जाते हैं, कुछ चीजें की जाती हैं और वो वहीं तक सीमित रहता है। जबकि जमीन जो संघर्ष है उसमें हिंसा बढ़ रही है, चीजें लगातार बढ़ रही हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यूएन जो है वो द्वारा खुद, यानी कि जो यूएन जिसने चीज को लेके आया है, जिसने इसको मान्यता दी है ना, उनकी विरासत को देखते हुए वो शांति स्थापना के लिए बल का प्रयोग किया जा चुका है। जैसे सीरिया का एक एग्जांपल हम देंगे, भाई वो खुद क्या करता है, वो हिंसा का मार्ग अपनाता है, जो कि क्या है, गांधीवादी आदर्श के विरोधाभासी है। यानी कि उसने खुद शांति की स्थापना के लिए क्या किया है, बल का प्रयोग किया है। हम एक एग्जाम्पल भी रखेंगे जैसे सीरिया के अंदर किया गया है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट रहा कि भाई जो आयोजन किए जाते हैं वो वहीं तक ही सीमित है, जमीन सिस्टम को व्यवहारिक नहीं है ये चीजें, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल सिस्टम नहीं है इसका। और यूएन जिन्होंने ये चीज स्थापित किया है वो खुद जो है शांति स्थापना के बल का प्रयोग करता है, जैसे उसने सीरिया में किया है, और गांधीवादी आदर्श के चीजें खिलाफ है। तो ये चीजें क्या है, ये सीमाएं हैं, इनकी कुछ अलग चीजें हैं कि भाई हाँ नहीं इतना फैक्ट सिस्टम नहीं होता, और वो दो पॉइंट है कि हाँ ये चीजें की जाती हैं और इसका कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलता है। तो हमारा एक संतुलित सिस्टम हो गया। लास्ट पार्ट में जो ये बन सकती थी भाई हाँ कर पाता है कि नहीं कर पाता, दोनों हिस्सा है। और फर्स्ट पॉइंट में वो एक शुरुआत में लेके चले, जो पूछा है जो विरासत है उसके बारे में बताया। अब निष्कर्ष के बारे में, गांधी जी की विरासत केवल भारत की ही नहीं जो कि है विश्व की नैतिक धरोहर है। 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है मान्यता देना उनकी सार्वभौमिकता को प्रमाण है। यद्यपि यह दिवस शांति की विचारधारा को जो है वो पुष्ट करता है, इसके प्रतीकात्मक से आगे बढ़ के हमें क्या करना चाहिए, व्यावहारिकता, यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि हम जो आयोजन करते हैं, जो केवल भाषण देते हैं, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, इनको व्यावहारिकता में लेके आना चाहिए, ताकि जो हिंसा बढ़ रही है, जो ये चीजें बढ़ रही हैं, ये कम हो सके, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। ऐसे आप जो है वो आंसर लिख सकते हैं, और इससे आगे जो हिस्ट्री की क्लासेज हैं या फिर पॉलिटिक्स क्लासेज होंगी या फिर कोई भी अन्य सब्जेक्ट जो होगा वो मेंबर्स के अंदर होगा, ठीक है। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन की होगी उन्हीं को ये सब क्लासेज जो है आगे देखने को मिलेंगी। हाँ, जो क्लासेज आ चुकी हैं वो रहेंगी, मगर बाकी सब क्लासेज जो है मेंबर्स जो है यहाँ पर ये मॉडर्न हिस्ट्री भी वहीं पर ही कंप्लीट होगा, और आगे पॉलिटी भी जो है अगले वीक से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों की शुरुआत होगी अगले वीक से, और वो उनके लिए होगी जो मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है। तो प्लीज जल्द से जल्द मेंबरशिप ले लीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि आप पीछे नहीं छूटना चाहिए। क्लासेज आती जाएंगी, आप साथ में चलिएगा। जो भी क्वेश्चन है वहां पर हम आपके आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।